Hi everyone, I hope you all are keeping well. Now, in this video, मैं कुछ शेयर करने वाली हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे. एक्चुअली दीज आर टिप्स फॉर यू पीपल जो कि इंग्लिश को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे हो अपने डेली शेड्यूल में या प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे हो. कब कब कैसे समय देना है एंड यू नीड टू डू इट. सी विथ इंग्लिश द थिंग इज कि अगर आप उसको बीच में ड्रॉप करोगे एज अ लैंग्वेज उसको पढ़ रहे हो और बीच में ड्रॉप करोगे तो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वापस से पिकअप करना जिस तरीके से आप अभी तक कर रहे थे. बीच में अगर एक ब्रेक हो जाता है तो फिर बहुत प्रॉब्लम आती है वापस उसी एक्यूरेसी को लेकर आना, स्पीड को लेकर आना. और हम ऐसा कुछ नहीं चाहते कि किसी और रीजन से हमें इतनी मेहनत जो अभी तक करी है इंग्लिश में, हमने सीखा है, प्रैक्टिस करा है, वो सब वापस से फिर हमें बिल्कुल स्क्रैच से करना पड़े. अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिस इज 26 जुलाई 2021. RRB का एग्जाम है जो कि अगस्त फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में स्टूडेंट्स उससे ऑक्यूपाई रहने वाले हैं. प्लस देर आर अदर थिंग्स, पर्सनल थिंग्स भी हो सकती जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट शायद इंग्लिश में जो जो चाहिए करने के लिए वो नहीं कर पा रहे. आई एम गोना हेल्प यू विद समथिंग, कुछ ऐसी बातें जो शायद आप करना शुरू कर दो तो आपके लिए इंग्लिश और आसान हो जाएगी. कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. अगर आप यहाँ पर नए हैं, आई एम निहारिका जॉन मेहरा, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ बैंक एग्जाम्स के लिए. तो यहाँ पर मुझे फॉलो करो यूट्यूब चैनल पर, सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन. एंड साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हो, प्रोफाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले अगर हम देखें सो इंग्लिश में, ओके जस्ट अ सेकेंड. तो इंग्लिश में आप लोगों के लिए 4 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये कवर कर रहे हो. ओके, देयर इज नॉट सच अ थिंग कि आपको यही प्रायोरिटी पे करना है, लेकिन सबसे पहले जो हमारे माइंड में आता है जो करना ही करना है, दैट इज आपको रीडिंग करनी है. रीडिंग से बिल्कुल भी लिंक टूटना नहीं चाहिए. डेली रीडिंग 5 मिनट करो, 5 घंटे करो, करनी है मतलब करनी है. देन कम्स वोकैबुलरी. तो वोकैबुलरी भी डे बाय डे बिल्ड होने वाली चीज है. एक दिन में सारी डिक्शनरी के वर्ड्स तो हम रट नहीं सकते. देन कम्स योर ग्रामर. और ग्रामर इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप वोकैबुलरी कर रहे हो, जब आप रीडिंग कर रहे हो और ग्रामर का ही आता पता नहीं है, यू डोंट अंडरस्टैंड टेंसेस, प्रीपोजिशंस, यू डोंट अंडरस्टैंड प्रोनाउंस, तो यहाँ पर बाकी चीजें कैसे करोगे? ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है. एक को भी छोड़ा मतलब आप आपके कॉम्पिटिटर से वीक हो रहे हो. एंड देन योर प्रैक्टिस मैटर्स. ठीक है, तो ये 4 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है जो हमें डेली बेसिस पर करना है. इतना दिमाग में बैठा लो. लेकिन ये लैंग्वेज है, इट्स इंग्लिश, ओके. तो आप मिनिमम इसको 1-1.5 घंटा दे रहे हो या फिर 4-5 घंटे दे रहे हो, इट्स टोटली योर कॉल. जितनी जरूरत है आप उतना करो. लेकिन आई थिंक कि अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन में ही लगे हुए हैं, लाइक यू आर द वन जो कि पूरे समय में यू आर नॉट वर्किंग, यू डोंट हैव सम अदर काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरी तैयारी आप कर रहे हो बैंक एग्जाम के लिए या इवन एसएससी के लिए, तो यहाँ पर ये चारों को आप आराम से बैलेंस कर सकते हो. एंड 1 से 1.5 घंटा मिनिमम, मैक्सिमम इट्स टोटली अप टू यू, दे सकते हो. बस टाइम चारों को देना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस रीडिंग रीडिंग हो गया है, ग्रामर को छोड़ दो चलेगा, कभी प्रैक्टिस करी, कभी मन नहीं करा तो नहीं करी, और वोकैबुलरी तो ठीक है जितनी है उतने ओके. वी कैन नॉट डू लाइक दैट. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. क्योंकि प्रॉब्लम जो है, अभी जो स्टूडेंट्स से मेरी बात होती है क्लास में, आई गेट टू नो देयर स्ट्रगल्स. सो वन ऑफ द क्वेश्चन वाज दिस कि हम मैनेज कैसे करें टाइम को. तो इसको इसको इंग्लिश में जब हम रीडिंग से बात अगर शुरुआत करें, रीडिंग इज समथिंग यू कैन डू whenever however you want. रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरे सब्जेक्ट जैसे इसके 20 क्वेश्चन लगाने हैं तो एक सिटिंग में ही लगाने होंगे. आप एक एडिटोरियल उठाओ मॉर्निंग में, ओके, मे बी द टाइम व्हेन आप चाय पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, यू कैन रीड अलॉन्ग विथ हैविंग योर टी और कॉफी. खाना खाते समय खाने पर ध्यान देना. एट द टाइम यू आर टेकिंग मील, प्लीज फोकस ऑन योर मील. इट्स अ गुड हैबिट. डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ मोबाइल में या लैपटॉप में. लेकिन रीडिंग आप 5 मिनट भी कर सकते हो. पता है आपको 2 मिनट में भी आप एक आर्टिकल निपटा सकते हो.
लाइव बिल्ड पर छोटे छोटे आर्टिकल्स होते हैं 2 मिनट्स 3 मिनट्स के, और 1 मिनट का भी होता है। तो आप स्लो रीडर हो तो आप 2 मिनट में एक छोटा आर्टिकल कर सकते हो। सो यू डोंट नीड टू हैव लाइक अ लॉन्ग सिटिंग कि आपको रीडिंग करनी है तो आधा घंटा मिलेगा तो ही कर पाएंगे, 1 आवर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल रहा है तो नहीं करेंगे। रीड करने की ऐसी हैबिट डालो कि जब जहां जैसे समय मिल रहा है, आपकी 2 क्लासेस के बीच में, क्वांट्स और रीजनिंग के बीच में आपको 10 मिनट का गैप मिला, तो यूटिलाइज दैट टाइम। इसके लिए ना थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। जैसे हमारी हैबिट होती है ना कि जब फ्री टाइम मिलता है तो हम व्हाट्सएप खोल लेते हैं, फेसबुक चला लेते हैं, ट्विटर चला लेते हैं, इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर टाइम इन सोशल मीडिया, दैट मच टाइम इन सोशल मीडिया। आप लोगों के लिए ये समय है कि प्रोडक्टिव थोड़ा सा ज़्यादा बनने की ज़रूरत है, और उस समय पर आप रीडिंग करो, टुकड़े टुकड़े में बांट दो। डू लिटिल बिट ऑफ रीडिंग इन द मॉर्निंग एंड मे बी लिटिल बिट इन द इवनिंग, लिटिल बिट इन द आफ्टरनून, ऐसे करके करो तो रीडिंग होती जाएगी। मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। इनफैक्ट जब आप किसी किसी न्यूज़ को देखते हो, सुनते हो, ट्राई टू डू इट इन इंग्लिश इटसेल्फ, तो वो चीज़ आपकी रीडिंग को कवर करते चलेगी। अच्छे से मिनिमम 2 आर्टिकल्स पढ़ने, एडिटोरियल पढ़ने तो ज़रूरी है, एंड यू गिव टाइम एंड एब्जॉर्ब इट, अंडरस्टैंड इट। बट ऐसा नहीं है कि हम ना निकाल के ही समय पढ़ेंगे। आप जब चाहो, बस विल होनी चाहिए, एंड सोर्स तो आपका मोबाइल है ही आपके पास में। आप इंटरनेट पे बहुत सारे ऑप्शंस पाओगे जहां पर आपको छोटे से बड़ा आर्टिकल सब मिलेगा। सो जस्ट यू हैव टू गो थ्रू एंड रीड। ओके, टॉकिंग अबाउट वोकैबुलरी, 10 से 15 वर्ड्स मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप करो डेली, एंड डू इट इन अ सॉलिड मैनर। दैट मीन्स कि आप इसको एग्जाम्पल्स के साथ करो। इनको ऐसे करो कि ये आपको अच्छे से याद रहे। 20 25 100 वर्ड्स एक दिन में नहीं करने हैं। तो इवन वोकैबुलरी आप डिवाइड कर सकते हो। आपने 5 वर्ड्स अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स प्रैक्टिकली समझते हुए, नोट करते हुए कर लिए मॉर्निंग में जब आप रीडिंग कर रहे थे, और फिर आपने रात को व्हेनेवर यू गॉट टाइम आपने वापस से कुछ वर्ड्स और कर लिए। तो वोकैबुलरी भी आप डिवाइड करके कर सकते हो। आप क्लासेस में जब प्रैक्टिस कर रहे हो, आप पैरेलली वोकैबुलरी कर सकते हो। लाइक आई विल टेल यू दिस थिंग कि डे बिफोर यस्टरडे और यस्टरडे वी वर डूइंग दिस क्लोज टेस्ट। हमने एक क्लोज टेस्ट प्रैक्टिस सेशन में करा, फ्री प्रैक्टिस क्लास 6 PM वाले में, एंड उसमें 10 ब्लैंक्स थे। ओके, 10 ब्लैंक्स थे और हर ब्लैंक के लिए 5 वर्ड्स थे, और इस प्रकार से टोटल एक क्वेश्चन में क्लोज टेस्ट के हमने 50 वर्ड्स करे। तो ये 50 वर्ड्स में से चलो 20 आपको आते होंगे, 30 आपको आते होंगे, 20 नए वर्ड्स भी थे, 10 नए वर्ड्स भी थे बहुत लोगों के लिए। तो ऐसे प्रैक्टिस करते करते माय स्टूडेंट्स दे नोट डाउन द वर्ड जो उनके लिए नया होता है। तो ऑटोमेटिकली वोकैबुलरी यहाँ से होती जा रही है अलॉन्ग विद एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन। तो ये आप दोनों मिक्स भी कर सकते हो इफ यू फील लाइक कि आप सेपरेट टाइम नहीं निकाल पा रहे। तो यू कैन ज्वाइन माय दोस्त फ्री क्लासेस, क्योंकि हम वोकैब तो कर ही लेते हैं वहां पर। देन कम्स ग्रामर। तो ग्रामर आप समय निकाल के करो। ग्रामर के लिए मैं बोलूंगी कि आप हेस्ट में मत करो। अगर नाउन समझने बैठे हो सो गिव लाइक गुड 1 आवर, अंडरस्टैंड इट। तो अगर अभी समय नहीं है, जब भी आपको लगता है दैट यू आर रेडी, क्योंकि एक बार ग्रामर हो चुकी है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस में रिवीजन हो जाएगा रूल्स का, रीडिंग में भी ऑब्जर्व करोगे रूल्स को, किसी दिन नाउन, किसी दिन एडवर्ब, किसी दिन एडजेक्टिव, तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर ग्रामर ऑलरेडी कर ली है तो, लेकिन ग्रामर बहुत ही वीक है, एक बार कर ली अभी भी बिल्कुल जीरो आता है समझ में, या करी ही नहीं है, देन टाइम निकाल के ग्रामर के कोर्स को दो। यहाँ पर भी मैं ग्रामर करवा रही हूँ, अनअकैडमी प्लस पर मेरा 28 से ग्रामर का क्रैश कोर्स आ रहा है, ज्वाइन दैट। वहां से ग्रामर करो बट गिव गुड टाइम टू इट। एंड देन प्रैक्टिस। अभी ये प्रैक्टिस भी 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो मैं आपको बताती हूँ कि ऑफ कोर्स देयर इज अ फ्री क्लास। ये फ्री क्लास है मेरी, डेली 6 PM की है। इसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चंस की। सो यू कैन कम एंड प्रैक्टिस विथ मी ओवर हियर। और आपको ये जो क्लासेस हैं मेरे प्रोफाइल पर अनअकैडमी की जो है वहां पर मिलेंगी, स्पेशल क्लासेस इनको हम बोलते हैं, और ये पूरी तरीके से फ्री है। आपसे अगर अनलॉक कोड पूछा जाता है तो आप NJM10 का यूज कर सकते हो। यू कैन यूज दिस कोड एंड यू कैन अनलॉक। ओके, और इसके अलावा आप
यहाँ पर प्लस कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो जो कि 28 से स्टार्ट हो रहा है। तो प्रैक्टिस के लिए जो प्लस कोर्स रहने वाला है 28 से स्टार्ट हो जाएगा एंड दैट इज गोइंग टू बी एट 3 PM 1.5 आवर की क्लास। एक दिन प्री एक दिन मेंस है। तो यहाँ पर आप लोग आओ, मुझे ज्वाइन करो। और इफ़ यू आर नॉट ऑन, इफ़ यू आर ऑलरेडी ऑन प्लस तो केवल एनरोल करना है आपको कोर्स में, डिटेल्स मेरी प्रोफाइल पर मिल जाएंगी। इफ़ यू आर नॉट ऑन प्लस, प्लान इट आउट, क्योंकि अभी 28 से प्राइस बढ़ने वाला है, प्राइस हाइक होने वाला है। तो NJM लाइव या फिर आप NJM 10 इस कोड का यूज कर सकते हो। गेट योर डिस्क्रिप्शन दैट गेट योर डिस्काउंट, और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी आपको मिल जाएगी जो कि डायरेक्ट लिंक है सब्सक्रिप्शन की। तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स, सारे टीचर्स का जो भी मटेरियल है, पुराने कोर्सेज नए कोर्सेज सब आपको मिल जाएंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस मिल जाएंगे। तो कोचिंग पूरी की पूरी उठकर आपके सामने यहाँ पर आ जाती है, जस्ट ऑन योर मोबाइल। बस आपको क्लासेस सिलेक्ट करनी है एंड यू आर गुड टू गो। तो यहाँ पर आप इसे फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये भी टाइम नहीं है तो मैं आपको और तरीका बताती हूँ। अब आपने क्या करना है, यू कैन फॉर प्रैक्टिस, अगर आप क्वांट्स या रीजनिंग में बहुत कमजोर हो या फिर वहां पे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ रही है, तो प्रैक्टिस को आप कर लो डिवाइड। कैसे डिवाइड करोगे? टॉपिक्स के बेस पर डिवाइड करोगे। ओके, लेट्स से कि आपने एरर उठाए, आपके पास दो क्लास के बीच में हाफ एन आवर था, तो आपने एरर के 15 क्वेश्चन कर लिए। यू कैन डू लाइक दैट, आराम से 15 क्वेश्चन अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन एनालिसिस सब हो जाता है। तो आप अनअकैडमी पर भी जो फ्री क्लासेस है, पुरानी क्लासेस है, वहां से कर सकते हो। देन स्टॉप इट, स्टॉप द रिकॉर्डिंग, फिर आपकी दूसरी क्लास अटेंड कर लो। फिर उसके बाद में आपने एरर हो गया तो फिर आपने क्लोज टेस्ट उठा लिया। एक क्लोज टेस्ट 10 मिनट में आराम से सॉल्व भी हो सकता है, प्लस एनालिसिस। मैं तो बड़ा बड़ा कर बता रही हूँ। तो क्लोज टेस्ट हो गया। फिर बहुत सारे जैसे मेरे स्टूडेंट्स हैं, पैराजम्बल शेयर कर देते हैं टेलीग्राम पर, देन दे कीप सॉल्विंग इट, 5 मिनट में सॉल्व हुआ एंड देन दे डिस्कस इट। तो आप इसको ना टॉपिक वाइज ब्रेक कर लो प्रैक्टिस को, वो भी चलेगा। देखो, मॉक टेस्ट एंड एक बैठक देना तो जरूरी है। दिस आई एम टॉकिंग फॉर दोज पीपल जो कि इस समय, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन, किसी वजह से दे आर अनएबल टू हैव अ लॉन्ग सिटिंग, जो कि 1-2 घंटे लगातार बैठ के इंग्लिश पढ़ना है, वो नहीं कर पा रहे। दिस इज फॉर दोज पीपल कि आप लोग ना छोटा छोटा टाइम को भी वैल्यू करो, वेस्ट मत करो। और इसमें कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है, जस्ट पिकअप अ टॉपिक, यू शुड बी हैविंग नोट्स एंड आपके पास में टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट होंगे, जहाँ से जो सोर्स आपको मिल रहा है वहां से करो, बट डू इट। तो ऐसे में क्या है, जो पहले मैंने बताया, आपका टारगेट होना चाहिए कि आप दिन में 4 चीजें कर रहे हो। रीडिंग, वोकैबुलरी, ग्रामर। ग्रामर अगर कर रहे हो तो, अगर नहीं करी है आपने ग्रामर, तो ग्रामर को ऑब्जर्व करो, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है, इट्स ऐसा लगा है, हिज ऐसा लगा है। और जिन्होंने कर लिए ग्रामर, वो भी थोड़ा ऑब्जर्व करो, ताकि ग्रामर का टच जो है वो लूज ना होने पाए। तो आप वो करोगे और प्रैक्टिस करोगे। थोड़ी करो लेकिन चारों करो, बहुत करो तो भी चारों करो। एक अकेला करके बस बैठना नहीं है, दैट इज द मेन थिंग। तो आई होप कि आपको इससे बहुत हेल्प मिली होगी, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रगल है एंड इफ आई कैन हेल्प यू इन सम वे, आई एम ग्लैड टू डू इट। तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर भी आते रहते हैं। सपोर्ट मी, एनकरेज मी, एंड आई विल बी सीइंग यू हियर सून। वंस अगैन आप लोगों को थैंक यू फॉर वॉचिंग।